जय श्री महाकाल दोस्तों। हर 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 महादेव। तो आज की कथा जो है कामदेव और कामदेव जी जो हैं शिव को मोहने के लिए किस लिए माँ पार्वती से शिव जी का विवाह होने के उपलक्ष्य में जो है सभी देवी देवता चाहते हैं, सभी देवता चाहते हैं कि जो है पार्वती से भगवान शंकर का, भगवान महादेव की शादी हो, उनका पाणी ग्रहण हो। लेकिन देवतागण इंद्र सब सोच रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव का पाणी ग्रहण पार्वती जी से हो सके। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, स्वर्ग में सब देवता मिलकर के सलाह कर रहे हैं आपस में कि किस प्रकार से भगवान रुद्र जो है काम से सम्मोहित हो सकें और शिव जी किस प्रकार से पार्वती जी का पाणी ग्रहण कर सकें। अब यह सोचकर जो है देवराज इंद्र ने जो है अपने मित्र कामदेव को याद किया और कामदेव से कहने लगे कि हे मित्र, मुझ पर बड़ा संकट आ गया है, मैं बहुत दुखी हो गया हूं। उस दुख का निवारण सिर्फ तुम ही कर सकते हैं। उस दुख का निवारण क्या कर सकते हैं? सिर्फ तुम ही कर सकते हैं। इंद्र कह रहे हैं कामदेव को, ये काम जो है जिस प्रकार से बोले वीर की परीक्षा, ये काम सिर्फ वही कर सकता है। जैसे बोले वीर की परीक्षा जो है युद्ध में होती है। वीर की परीक्षा क्या होती है? युद्ध में होती है। और स्त्री के कुल की परीक्षा जो है स्त्री के पति के असमर्थ होने पर जो है, जब उसका पति, तो स्त्री की परीक्षा जो होती है तब होती है। और इसी प्रकार सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति के मित्र पे जो है विपत्ति आने पे होती है। और तुम मेरे मित्र हो तो तुम ही जो है बचा सकते हैं। इंद्र कह रहे हैं कि हे कामदेव जी, तुम मेरे सच्चे मित्र हैं और मेरी रक्षा तुम ही बचा सकते हैं। इसलिए बोले यह कार्य जो है देवहित में तुम ही कर सकते हैं और इसमें मुझे तुम पर कोई संशय नहीं है। इंद्र कह रहे हैं कामदेव से कि भगवान शिव को काम योग में लाने के लिए जो है तुम ही समर्थ हो और इस काम को तुम ही कर सकते हैं और मुझे जो है देवताओं के हित के लिए तुम ही ये कार्य कर सकते हैं। अब देवराज इंद्र की जो है ये बातें सुन करके कामदेव हंसने लगे। कामदेव क्या करने लगे? हंसने लगे कि आज देवराज इंद्र ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। तो कामदेव जी कह रहे हैं कि हे देवराज, इस संसार में कौन मित्र है और कौन शत्रु है? हे देवराज, इस संसार में कौन मित्र है और कौन शत्रु है?
यह तो वाकई देखने की वस्तु है, परखने की वस्तु है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है इस संसार में। और ऐसे कह करके जो कामदेव जी थे वो कहने लगे कि देवराज, मैं आपका मित्र हूं और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। हे देवराज, मैं आपका मित्र हूं और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंद्रदेव, जिसने आपके पद और राज्य को छीनकर आपको परेशान किया है, मैं उसे दंड देने के लिए आपकी जो है हर संभव प्रयास करूंगा। आपकी सहायता करने के लिए जितना भी मेरे से हो, जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैं उतनी कोशिश करूंगा। और अतः जो कार्य मेरे योग्य होगा मैं उसे अवश्य, मुझे वो कार्य जो है अवश्य बताएं, मैं उस कार्य को अवश्य करूंगा। अब कामदेव जो है, कामदेव के इस कथन को सुन करके देवराज इंद्र जो है प्रसन्न हुए और देवराज बोले कि हे तात, मैं तो कार्य करना चाहता हूं जिसे सिर्फ आप ही पूरा, वो कार्य मैं करना चाहता हूं जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं और आपके अतिरिक्त जो है कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता है, कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता है। और इस कार्य के विषय में कोई और सोच भी नहीं सकता है। आगे इंद्र कह रहे हैं कामदेव से कि तारक नाम का एक जो है प्रसिद्ध दैत्य है, तारक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य है। और तारक ने जो है ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके क्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उसने जो है ब्रह्मा जी से अजय होने का वर प्राप्त किया है और वो जो है संसार को बहुत कष्ट दे रहा है। धर्म का नाश करने का, धर्म का नाश करने के लिए क्या है, वो आतुर है। और उसने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दुखी कर रखा है। उसने क्या कर रखा, सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को जो क्या कर रखा है, दुखी कर रखा है। और हम देवताओं ने उससे युद्ध किया परंतु उस पर अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था। तो इंद्र कह रहे हैं कि हमारे सारे अस्त्र शस्त्र जो है बेकार हो गए, उस पर कोई उनका असर ही नहीं हुआ। और यही नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र भी तारक का कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं बिगाड़ सका। और उसको मारने के लिए सिर्फ जो है शिव पुत्र ही सामर्थ्य रखते हैं। तारकासुर का वध करने के लिए जो है सिर्फ उसने ब्रह्मा जी से जो है ये वरदान मांगा है कि मेरा वध जो है सिर्फ शिव अंश ही कर सकता है, शिव पुत्र ही कर सकता है। और इस प्रकार से जब इंद्र की बातें कामदेव से हो रही हैं, अब इंद्र जी कह रहे हैं कि तुम्हें बोले भगवान शिव के हृदय में आसक्ति पैदा करनी होगी, मतलब कामुक्त
भगवान महाकाल को कामुक्त करना होगा और उनके हृदय में जो है आसक्ति पैदा करनी होगी। और जब इंद्र का और कामदेव की ये वार्ता हो रही थी तो भगवान शंकर जो है उस समय जो है हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। गंगोत्री धाम में जो है वो तपस्या कर रहे थे। और देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर के महादेव जी की सेवा कर रही है। और ऐसा करने के पीछे जो है देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु महादेव से शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना है। जो वो उनकी सेवा कर रही है पार्वती जी, तो उनकी सेवा का कारण क्या है? पार्वती जी सेवा कर रही हैं उसका कारण यही है कि पार्वती जी जो है शिव से विवाह करना चाहती हैं। परंतु वाले भगवान शिव जो हैं परम योगी हैं। वो क्या हैं? परम योगी हैं और उनका मन सदैव ही उनके बस में है। उनका मन क्या है? उनके बस में है। वो किसी के बस में नहीं जा सकते हैं। अब कह रहे हैं इंद्र जी कि हे कामदेव, आप कुछ ऐसा उपयोग करिए कि भगवान शंकर के हृदय में पार्वती का निवास हो जाए। अब इंद्र कह रहे हैं कि हे कामदेव जी, आप भगवान शंकर कोई ऐसा उपाय बताए जिससे भगवान शंकर के हृदय में पार्वती का निवास हो जाए और वे उन्हें जो है अपनी प्राण वल्लभा बनाए। भगवान शंकर जो है पार्वती जी को अपनी प्राण वल्लभा बनाए, अपनी पत्नी बनाए और उनका जो है पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। उनका क्या हो जाए? पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। और आप कुछ ऐसा कार्य करें कि हमेशा के लिए छुटकारा, ये जो हमेशा के लिए ये छुटकारा मिल जाए। वो भी जो है क्या करें? सांसारिक जीवन में आ जाए और जो ये तारकासुर है इसका भी वध हो जाए। और अगर बोले हे कामदेव जी, आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। सभी देवतागण आपके आभारी रहेंगे। अब नारद जी देवराज इंद्र के कथन को सुन करके कामदेव का जो है मुख क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि इंद्र की इन बातों को सुन करके जो है कामदेव जो है प्रसन्न हो गए। और तब कामदेव जो है देवराज से कहने लगे कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। और हे इंद्रदेव, जो कार्य करने का मैंने आपको आश्वासन दिया है, कामदेव जो है इंद्र को आश्वासन दे करके अपनी पत्नी को लेकर के जो है अपनी पत्नी बसंत को लेकर के जो है हिमालय पर्वत पर चले गए। और जहां शिव जी क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। अब कामदेव जी जो है हिमालय पर्वत पर जो है गंगोत्री धाम में जहां पर जो है भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे वहां चले गए। और भगवान शंकर को जो है काम वासना में, अपनी शक्ति से काम वासना में डालने के लिए और पार्वती जी से विवाह की कोशिश करने के लिए
जिससे भगवान शंकर का विवाह जो है पार्वती से हो जाए, पार्वती जी जो है भगवान शंकर के मन में बस जाए। तो दोस्तों आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।